औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, तो जो है वो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। अभी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर जस्ट हाइड्रोकार्बन्स। आई गेस इन बोर्ड में जस्ट हाइड्रोकार्बन्स उसकी जो है वो हेडिंग दी गई है और पंजाब बोर्ड में इट इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिकली मैं एक दफ़ा थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, एक होते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है। और हमने कहा था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक तो ब्रांच हमारे पास जो है वो ओपन चेन होते हैं और फिर हमने कहा था कि वो क्लोज चेन होते हैं। ठीक है। जो ओपन चेन में थे उनको हमने कहा था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब हमने कहा था। ठीक है। अब इनमें हमारे पास जो एलिफेटिक थे उनमें फिर हमने क्या किया था, हमने दो थे, एक थे हमारे पास जो है वो ब्रांच थे, फिर जो है वो एक तो हमारे पास ब्रांच थे और फिर हमारे पास जो वो स्ट्रेट चेन थे। ठीक है। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और जो लास्ट लेक्चर था उनमें हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर जब हमने क्लासिफिकेशन की थी तो हमने कहा था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के बिहाफ पे और दूसरा क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ठीक है। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसको हमने कहा था एलिफेटिक। ठीक है। एलिफेटिक यानी कि वो क्या था, वो हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर था। ठीक है। अब जो एलिफेटिक था फिर हमने उसको क्लासिफाई किया था ऑन द जो वो ऑन द बेसिस ऑफ दी कि वो किस तरह से हमारे पास जो वो चेन होती है, एक तो स्ट्रेट चेन में और दूसरा हमने ब्रांच्ड चेन में जो है वो क्लासिफाई किया था। ठीक है। एक स्ट्रेट चेन और फिर हमने जो है वो क्लासिफाई किया था ब्रांच्ड चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। स्ट्रेट में और ब्रांच में। ठीक है। अब इसमें फिर हमने कहा था, आई गेस उस लेक्चर में डिस्कशन हुई थी या फिर नहीं हुई थी, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन फिर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग जो है वो हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक होते हैं हमारे पास सेचूरेटेड और दूसरे होते हैं हमारे पास अनसेचूरेटेड। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास अल्केन्स, अल्कीन्स जो है वो एंड अल्काइंस आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इनको हमने कहा इनको हमने कहा एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये शो कर रहा है किसको, ओपन चेन को, ओपन चेन और ए साइक्लिक स्ट्रक्चर को जो वो शो कर रहा है, ए साइक्लिक या फिर ओपन चेन को हमने क्या कहा था, हमने कहा था एलिफेटिक। और ये जो हाइड्रोकार्बन है वो बेसिकली हमारे पास शो करता है कि इनके स्ट्रक्चर में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड जो है वो हाइड्रोजन एंड कार्बन जो है वो क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं ओनली। ठीक है। हाइड्रोजन एंड कार्बन जो है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे इनके स्ट्रक्चर में। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फिर हमने कहा कि इनकी जो है वो हमने जो है वो इस तरह से क्या होता है कि ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इनका, और इनमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब इनके पास स्ट्रेट भी स्ट्रक्चर हो सकता है और ब्रांच्ड भी होता है, वो तो डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो वो दो चीज़ें जो कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग जो डिस्कशन करनी है, दैट इज सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब इन हाइड्रोकार्बन्स को हमने क्या किया, हमने जो है वो क्लासीफाई किया। एक तो हमारे पास है ओपन चेन, ओपन चेन में थे, और दूसरे थे हमारे क्लोज चेन में। आज हम क्लोज चेन को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, पहले हम ओपन चेन को देखेंगे। ठीक है। अब ये जो ओपन चेन है इसमें क्या किया हमने, कहा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास दो तरह से होता है, एक होते हैं सेचूरेटेड, एक होती है हमारे पास अनसेचूरेटेड। ठीक है। सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड हमारे पास क्या है, दो हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी देयर बॉन्डिंग। ठीक है। ओपन चेन को हमने दो पार्ट्स में जो क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड। सेचूरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा। सेचूरेटेड में जो है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और जो अनसेचूरेटेड होते हैं इनमें क्या होता है, हमारे पास मोर देन वन बॉन्ड, मोर देन वन बॉन्ड। ठीक है। अब जो सेचूरेटेड हैं उनकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, उनकी एग्जांपल है अल्केन्स,
एंड साइक्लोअल्केन्स। ठीक है, जो सेचुरेटेड है इनकी दो एग्जांपल्स हैं, अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। और जो अनसेचुरेटेड है इनकी दो एग्जांपल्स हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस हमारे पास क्या है, दो एग्जांपल्स हैं अनसेचुरेटेड के, अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स आर टू एग्जांपल्स ऑफ सेचुरेटेड। अच्छा, अब हम अगर थोड़ा सा स्टेबिलिटी को देखें तो सेचुरेटेड में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इट इज़ मोर स्टेबल। और जब ये ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये एरो शो कर है डिक्रीज्ड रिएक्टिविटी। ठीक है, और ये क्या होते हैं हमारे पास, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो है वो हमारे पास। अच्छा, अल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अल्काइंस में जो है वो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं, और जब इनकी स्टेबिलिटी कम होती है तो दे आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास क्या हुई, ओवरऑल हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इधर। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो दो तरह के हैं, हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। फिर हमने कहा कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमारे पास दो तरह के हैं, एक है हमारे पास जो है वो ओपन चेन है, और दूसरे हमारे पास क्या है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स है। अच्छा, हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास जो है वो दो तरह के, एक है ओपन चेन और दूसरे हमारे पास जो है वो क्लोज चेन है। ओपन चेन में हमने कहा कि हमारे पास जो वो दो तरह की होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हमने क्लासीफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने कहा था कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर हमारे पास जो ओपन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड में हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग। ठीक है, जो सेचुरेटेड होते हैं इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इनकी एग्जांपल हमने कहा कि अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो है वो अल्केन्स को, अल्कीन्स को एंड अल्काइंस को पढ़ेंगे, साइक्लो अल्केन्स को इतना खास हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ सेचुरेटेड। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और जब सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब अगर फॉर सपोज हम अनसेचुरेटेड को देखें तो इनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं इनमें अनसेचुरेटेड में, और जब इनमें एक से ज़्यादा बॉन्ड्स है तो वो डबल भी हो सकता है, वो ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इनमें क्या है, एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, यानी कि वो इनके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस हैं। ठीक है, जो अल्कीन्स होती हैं इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और जो अल्काइंस होते हैं इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है, और इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, हमने ये पहले भी देखा है। और ये ऐसी चीज़ें ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना, इनको थोड़ा सा अपने जहन में रखना होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, जब इसकी स्टेबिलिटी कम है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हमने पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर देखने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है वो सबसे पहले देखेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या है। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो है वो अल्केन्स का सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ओवरऑल अल्केन्स को डिस्कस कर लेंगे, इसका नोमेनक्लेचर, इसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही इनके रिएक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें करने के बाद इनके यूजेस देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स को एंड अल्काइंस को, और इनका भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नोमेनक्लेचर, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद जो है वो इनकी यूजेस देखेंगे, एंड इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड एंड देन बेंजीन। और फिर जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो देन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम जो है वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो अच्छा, अभी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स से। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स का नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेम लेना किसी भी जो है वो मतलब चीज़ को, लाइक नोमेनक्लेचर हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, तो नोमेनक्लेचर इज सिंपली नेमिंग। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक रूल्स के तहत
जो है वो किसी भी कंपाउंड को या किसी भी चीज़ को नाम देना साइंस में, दैट इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर जो है वो अल्केन्स की, किसी भी अल्केन्स की, अल्कीन्स की और अल्काइंस की, इन्हीं दो आगे भी जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें जब हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो हम नोमेनक्लेचर दो तरह से देख रहे होते हैं। एक तो हम कॉमन नेम्स देखते हैं, ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं आयुपेक नेम्स। ठीक है, कॉमन नेम्स एंड आयुपेक नेम्स हम जो है वो दो तरह की नेमिंग जो है वो करते हैं कंपाउंड्स की। ठीक है, वन इज़ कॉमन नेमिंग, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास आयुपेक नेम्स। जो कॉमन नेम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, लेकिन वो आफ्टर स्टडिंग आयुपेक हम वो जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो आयुपेक नेम्स होते हैं वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इसके तहत जो है वो हम नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स की। और जो इंटरनेशनली साइंस में जब भी हम किसी भी कंपाउंड का नाम लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन नेम से जो है वो तो जनरली इन यूज़ जो है वो कॉमन नेम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ऑन द साइंटिफिक ग्राउंड जब हम बात करते हैं किसी भी कंपाउंड के बारे में तो उसका आयुपेक नेम जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब आयुपिक नेम देने का, कोई भी मेरे पास कंपाउंड हो, मुझे कैसे पता चले कि इसका आयुपिक नेम मुझे कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कि आयुपिक नेम्स जो है वो, अच्छा, ये हमारे पास क्या है, आयुपिक नेम्स, आयुपिक नेमिंग जो है वो, आयुपिक नेमिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहला जो रूल, उसके क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, जो रूल्स हमें याद करने हैं। ठीक है, बुक्स में अभी तो बुक्स में जो है वो काफ़ी हमारे पास जो है वो रूल्स दिए गए हैं, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं आई टेल दोस्त। ठीक है, जब बेसिक रूल्स हमारे पास क्लियर हो जाएंगे और जब हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एग्जांपल्स में हमें काफ़ी चीज़ें क्या होंगी, खुद ब खुद जो वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ रूल्स आपने जो है वो जो बेसिक रूल्स हैं वो देख लें। ठीक है, तो बेसिक रूल्स में सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन। ठीक है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, हमने क्या करना है, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करना है। अब इसमें अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, ये हमारे पास है CH3, CH2, 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 CH3, CH2 and CH3, दिस इज ऑल्सो CH3। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये इतना बड़ा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अब इसका नाम देने से पहले मुझे ये चीज़ देखनी है कि लॉन्गेस्ट चेन का मकसद जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स आए वो जो है वो देखना है। ठीक है, अगर फॉर सपोज मैं स्ट्रेट लूँ चेन को तो 1 2 3 4 5 कार्बन आते हैं जब मैं इस चेन को इस तरह से स्ट्रेट लेती हूँ। ठीक है, और दूसरा तरीका देख लेते हैं, अगर फॉर सपोज मैं इस चेन को इस फॉर्म में लूँ, ठीक है, लाइक यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से अगर मैं चेन को लूँ तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, ओके, एक दूसरा तरीका भी है चेन को लेने का, अगर फॉर सपोज मैं इस तरह से लूँ इस चेन को, लाइक दिस वन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करूँ और इस तरह से लूँ, यानी कि इस मिथाइल को मैं इंक्लूड कर रही हूँ चेन में। ठीक है, तो मेरे पास कितने कार्बन आएंगे, जस्ट 4 कार्बन। ठीक है, तो तीन तरीक़ों से हमने देखा, एक में क्या था, एक में मेरे पास आ रहे थे 6 कार्बन आ रहे थे, एक में 5 कार्बन आ रहे थे, और एक में मेरे पास जस्ट 4 कार्बन आ रहे थे। ठीक है, तो मेरे पास ये तीन ऑप्शन हैं। अब मैं इनमें से सेलेक्ट कौन सा करूँगी, मैं देखूँगी कि चेन कौन सी चेन, मतलब किस तरह से जो चेन है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। तो इस तरह से जब हमने चेन को लिया तो मेरे पास क्या है, ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं ना। ठीक है, लाइक दिस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 6 कार्बन है, तो दिस इज़ हाउ वी विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, जब लॉन्गेस्ट चेन को हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि जो हमारे जो नंबरिंग है वो किस तरह से देखनी है। ठीक है, जो नंबरिंग है वो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबरिंग हमें कहाँ से देनी है, नंबरिंग, अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, असाइन द नंबर्स ऑन द कार्बन एटम्स। ठीक है, असाइन नंबर्स ऑन
कार्बन एटम्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने कार्बन एटम्स पे नंबरिंग करनी है। अब ये नंबरिंग किस तरह से करेंगे, नंबरिंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। नो, नंबरिंग का भी एक रूल है। नंबरिंग हम ये चीज़ अपने जहन में रखेंगे। अच्छा, पहले ये चीज़, ये तो मेरे पास चेन है, दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन। ठीक है, इस चेन के साथ जो जो ब्रांचेस अटैच्ड हैं वो क्या होंगी, वो बेसिकली क्या है, वो ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये मिथाइल भी ब्रांच है, ये मिथाइल भी ब्रांच है। ठीक है, तो जब हम नंबरिंग देखेंगे तो हम इस चीज़ को अपने जहन में रखेंगे कि हमने नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पे हमारे पास जो ब्रांच है वो करीब पड़े। ठीक है, अगर फॉर सपोज मैं नंबरिंग इस साइड से करूँ, लाइक, अच्छा, नंबरिंग हमेशा पेरेंट चेन के कार्बन पे करते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स को कि नंबरिंग हम कुछ बच्चे जो है वो ब्रांचेस पे भी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग हमने हमेशा पेरेंट चेन के जो कार्बन है इनके ऊपर करना है। ठीक है, अगर फॉर सपोज मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करूँ तो मेरे पास जो है वो जो फर्स्ट ब्रांच आ रही है वो थर्ड कार्बन पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहाँ पे करूँ तो इस जगह से भी क्या आ रही है, थर्ड कार्बन पे आ रही है फर्स्ट ब्रांच। ठीक है, तो अगर फॉर सपोज दो ब्रांचेस की पोजीशन दोनों साइड से सेम हो, ठीक है, ब्रांचेस की पोजीशन दोनों साइड से नंबर करने पे वही हो, लाइक कोई भी फ़र्क ना पड़े नंबरिंग पे, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ आप तो प्लीज़ उन्हें जो है ना नोट कर लें। ठीक है, अगर फॉर सपोज़ हम नंबरिंग उस साइड दोनों साइड से, अगर फॉर सपोज ब्रांचेस सेम नंबर पे आ रही हैं, जस्ट लाइक इन दिस केस, यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो फर्स्ट ब्रांच आ रही है थर्ड कार्बन पे, यहाँ पे भी ब्रांच जो है वो फर्स्ट आ रही है थर्ड कार्बन पे। ठीक है, लेकिन तो इस केस में हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, मैं इधर से भी नंबरिंग कर सकती हूँ, मैं इधर से भी नंबरिंग कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर फॉर सपोज नंबरिंग करते वक्त कोई भी ब्रांच करीब पड़ रही है, एक साइड से करीब पड़ रही है और दूसरे साइड से वो इतनी करीब नहीं है, तो फिर हम नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जहाँ पे ब्रांच करीब है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी जो है वो मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, अगर फॉर सपोज मेरे पास इसी चेन को लेंगे लेकिन इसमें एक और ब्रांच अटैच कर रही हूँ मैं। ठीक है, लाइक ये मिथाइल है, ये CH2 मिथाइल है, CH2 CH2 CH3, यहाँ पे मिथाइल था, ये था ऊपर वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और मिथाइल भी लगा दिया। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो मेरे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन तो वही है इस तरह से। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास क्या है, ये है लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, अगर मैं नंबरिंग ऊपर से करूँगी तो 1 2 3, जो फर्स्ट ब्रांच है वो थर्ड कार्बन पे। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करूँ तो जो फर्स्ट ब्रांच है वो है सेकंड कार्बन पे। तो इस केस में नंबरिंग मैं किस साइड से करूँगी, नंबरिंग मैं करूँगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रांच है वो करीब है। ठीक है, तो अच्छा, ये रहा मेरे पास, मैं नंबरिंग करूँगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये तरीका एक। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, नंबरिंग का एक दूसरा रूल होता है। ठीक है, ठीक है, नंबरिंग का एक दूसरा रूल और ये भी है कि फॉर सपोज मेरे पास यही है, लाइक CH2 इस वाले मिथाइल को थर्ड कार्बन पे करने के बजाय मैं कर रही हूँ सेकेंड कार्बन पे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, मैंने इस वाले मिथाइल को जो है वो सेकंड कार्बन पे करने के बजाय मैंने इसको रखा है थर्ड कार्बन, और थर्ड कार्बन पे करने के बजाय मैंने इसे रखा है सेकंड कार्बन पे। ठीक है, अच्छा, तो अभी अगर फॉर सपोज हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें तो फिर हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन बनती है वो यही है। ठीक है, ठीक है, ये रही मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, और अगर फॉर सपोज नंबरिंग यहाँ से अगर हम करें, ठीक है, नंबरिंग मैं कर रही हूँ इस तरफ से 1 2 3,
अब यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट ब्रांच है वो सेकंड कार्बन पे है इस साइड से, इस साइड से भी जो फर्स्ट ब्रांच है वो है सेकंड कार्बन पे, ठीक है। लेकिन इस केस में हम नंबरिंग इस साइड से करने के बजाय इस वाली साइड से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेफरेंस किसको देंगे, इस वाली साइड को। क्यों हम इसे प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से प्रेफर करते हैं तो हमारे पास जो है वो दो ब्रांचेस जो है वो करीब आती हैं, ठीक है। और इस जगह से अगर हम करें तो जो ये वाली ब्रांच है वो आती है 1 2 3 4, ये फोर्थ कार्बन पे आ रही है अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये वाली ब्रांच जो है वो थर्ड कार्बन पे आती है, ठीक है। तो इस केस में जहाँ पे हमारे पास दो ब्रांचेस की सेम पोजीशन हो तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस जो वो करीब पड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला रूल ये था कि हमने क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद था कि हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग देंगे, ठीक है। जब हम नंबर देंगे कार्बन एटम्स को तो हम ये चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है वो करीब कहाँ से पड़ती है, ठीक है। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ पे ब्रांच हमारी करीब पड़े, ठीक है। अगर फॉर सपोज़ हमारे पास जो है वो जो है अगर फॉर सपोज़ हमारे पास जो है वो दो दो ब्रांचेस की सेम पोजीशन हो तो हम नंबर उस तरफ से करेंगे जहाँ पे हमारी जो दो ब्रांचेस हैं वो सेम पोजीशन पे आ रही हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारी दो ब्रांचेस करीब हो, सॉरी जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस करीब आएँ फिर हम नंबर उस साइड से करेंगे, ठीक है। एक ये हो गया नंबरिंग का, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे नोमेनक्लेचर की उतनी ज़्यादा नोमेनक्लेचर अच्छी होगी, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस नोमेनक्लेचर कभी भी किसी भी बच्चे की इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ के रूल्स को देखें, रूल्स को अपने जहन में रखें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो थर्ड रूल है, जो थर्ड हमारे पास रूल है कि हम क्या करेंगे, नेम द ब्रांचेस। नेम द ब्रांचेस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, ब्रांचेस को नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, वही वाली एग्जांपल हमारे पास लेते हैं। ये CH2 CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे क्या था, मिथाइल था। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक मिथाइल था, ठीक है। हमारी ये क्या थी, ये मेरे पास थी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। नंबरिंग हमने कहाँ से की थी, नंबरिंग हमने की थी 1 2 3, इस तरफ से थर्ड कार्बन पे है ब्रांच 1 2, ठीक है। नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नेम करेंगे ब्रांचेस को। तो जो CH3 होता है, यहाँ मैं लिख लूँ CH3 जो है वो क्या है, मिथाइल। C2H5, या फिर ये इस तरह से भी हो सकता है CH3 CH2, ठीक है, वही है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इथाइल। अच्छा, अगर फॉर सपोज ऐसे हो, C3H7 हो तो इसको हम कहेंगे एन प्रोपाइल, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ कॉमन ब्रांचेस हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब अगर फॉर सपोज मुझे नेमिंग करनी है, ठीक है, तो नेमिंग के लिए मैं क्या करूँगी। अच्छा, ये तो मेरे पास क्या है, जनरल। अब यहाँ पे जब भी हम नाम देते हैं किसी भी ब्रांच को तो ब्रांच किस कार्बन पे प्रेजेंट है उस कार्बन का नंबर भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो मिथाइल हैं, तो जब मैं नंबर करूँगी तो मैंने लिखा 2 मिथाइल 4 मिथाइल, तो इस तरह से नहीं होगा। जब मैं दो मिथाइल का नंबर करूँगी तो पहले इन दोनों के नंबर्स लिखूँगी, 2 मिथाइल 2 4 डाई मिथाइल, ठीक है। एक सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, एक फोर्थ कार्बन पे है, दो मिथाइल हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल क्या है, 2 4 डाई मिथाइल। सेकंड पे और फोर्थ पे क्या है, एक एक मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर सपोज कहीं पे इथाइल हो तो पहले हम क्या करेंगे, इथाइल का नंबर लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी 2 4 डाई मिथाइल, ठीक है। 2 पे और 4 पे मेरे पास क्या है, एक एक मिथाइल प्रेजेंट है,
ठीक है। तो अगर फॉर सपोज एक ही तरह के ब्रांचेस प्रेजेंट हों तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के नंबर्स लिखेंगे, सबके नंबर्स लिखेंगे। अगर एक है मतलब मिथाइल है, मिथाइल 4 जगह पे प्रेजेंट है, तो मैं पहले जिस जिस जगह पे जिस जिस कार्बन पे मिथाइल है मैं उसका नंबर लिखूंगी। नंबर लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं जस्ट जो है वो उसके ना जितने मेरे पास मिथाइल है मैं वैसे लिखूंगी। लाइक एक है तो जस्ट मिथाइल लिखूंगी, दो है तो डाई मिथाइल लिखूंगी, तीन है तो ट्राई मिथाइल लिखूंगी, अगर चार है तो मैं टेट्रा मिथाइल लिखूंगी, इवन तो फोर है तो मैं 5 है तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूंगी पेंटा मिथाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। लेकिन अगर फॉर सपोज एक है मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है, जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे, फिर हम मिथाइल को लिखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रोपाइल को लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम नेम करते हैं ब्रांचेस को। ठीक है, एक तो ये रूल हो गया हमारे पास। इसके बाद होता है हमारे पास कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हों तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इनकी लोकेशन को दोनों मतलब एक ही तरह के अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो है वो लोकेशन लिख के डाई और ट्राई लिखेंगे। अगर फॉर सपोज दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो पहले जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका पहले आता है उसका नंबर और उसका नाम, उसके बाद जिस तरह से इथाइल है तो मैंने इथाइल है और मिथाइल है, ठीक है, तो मैंने लिखा 4 इथाइल 2 मिथाइल, इस तरह से होगा। ठीक है, और अगर फॉर सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है वो अगर दो ही सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम अच्छा अगर फॉर सपोज, ठीक है, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर फॉर सपोज ये मेरे पास क्या है, ये है, मैं इसको अगेन लिखती हूँ। ठीक है, दोबारा कि मेरे पास ये रहा CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे CH3, ये यहाँ पे H नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छा एक, ठीक है, CH3 ठीक है। तो अब अगर फॉर सपोज ये क्या है, मेरे पास सेकंड कार्बन पे दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 सेकंड कार्बन पे दो ब्रांचेस हैं, दो मिथाइल हैं। जब इसका मैं नाम लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 2 2। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन पे जब दो ब्रांचेस आ गई हैं और वो एक ही तरह की हैं तो मैं लिखूंगी 2 2 और फिर मैं लिखूंगी 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल। ठीक है, इस तरह से होगा नाम। लेकिन अगर फॉर सपोज इस सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल है एक इथाइल है, ठीक है, तो मैं लिखूंगी पहले 2 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इसका नाम होगा। ये चीज़ें थोड़ी इजी हैं बिल्कुल, लेकिन ये कंसेप्ट होना लाजमी है, क्योंकि हमेशा क्या होता है इन चीज़ों में गलतियां करके हम नोमेनक्लेचर गलत लिख लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड का नाम गलत देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होगा कि अगर फॉर सपोज मेरे पास क्या है, एक ही कार्बन पे है, इस पे दो सेम ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो मैं लिखूंगी उस कार्बन का नंबर दो दफ़ा लिखूंगी, क्योंकि दो ब्रांचेस हैं उस पर, तो उसका नंबर दो दफ़ा, लाइक 2 2 फिर लिखूंगी डाई मिथाइल। ठीक है, इससे अंदाज़ा होगा कि एक ही कार्बन है और इस पर दो मिथाइल अटैच्ड हैं। ठीक है, अगर फॉर सपोज तीसरा भी कोई है तो मैं लिखूंगी 2 2 और यहाँ पे क्या था, फोर्थ भी था ना मिथाइल, तो मैं लिखूंगी 2 2 4 ट्राई मिथाइल। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर एक ही कार्बन पे एक मिथाइल है और एक इथाइल है तो मैंने कहा 2 इथाइल, फिर मैं लिखूंगी 2 मिथाइल, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी मतलब जो वो ईजी तो हैं लेकिन थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जो मेरे पास फोर्थ रूल है वो है हमारे पास के नेम द पेयर लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने नेम करना है किसको, लॉन्गेस्ट चेन को। ठीक है, पेरेंट नेम क्या होगा, हमेशा एंड में आएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन का नाम हमेशा क्या होता है, एंड में आता है। अच्छा, अगर फॉर सपोज मैं वही एग्जांपल एक दफ़ा लिखूं और उसका ओवरऑल नाम जो है मैं बता दूं, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। ये रहा मेरे पास, ये मिथाइल था, इथा, ये मिथाइलिन, ठीक है, यहाँ पे भी एक मिथाइल हमने अटैच करवाया था इसके साथ। ठीक है, सॉरी, पीछे हमने क्या किया था, हमने हर जगह पे CH2 रखा था और उसके साथ भी हमने ब्रांच लगाई हुई थी, तो यहाँ पे CH2 नहीं होगा, जस्ट CH होगा, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो अच्छा,
सबसे पहला रूल, मैं रूल्स ओवरऑल रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला रूल, हमने क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन को जो है वो मतलब सिलेक्ट करना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ कार्बन आए। अब अगर फॉर सपोज मैं इस तरह से करूँ तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन आ गए। अगर मैं ऐसे करूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या है 5 कार्बन आ गए। अगर मैं इस तरह से करूँ तो क्या है 3 कार्बन। अगर मैं इसी चेन को ऐसे लूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इस तरह से 5 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन में मेरे पास क्या आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं 6 कार्बन, अगर मैं इसको इस वे में लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमने कहा था हम नंबरिंग देंगे, ठीक है। नंबरिंग का रूल क्या था कि हमने नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पे हमें ब्रांचेस क्या हो, जहाँ पे ब्रांच क्या हो करीब पड़े, ठीक है। नंबरिंग हमने उस जगह से करनी है जहाँ पे ब्रांच हमारे पास क्या पड़े, करीब पड़े, ठीक है। अगर फॉर सपोज मैं इस जगह से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3, यहाँ पे क्या है थर्ड नंबर पे ब्रांच आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2, यहाँ पे क्या है फर्स्ट ब्रांच मेरी सेकंड कार्बन पे आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रांच देखेंगे कि किस साइड से करीब पड़ती है, हमेशा फर्स्ट ब्रांच पे फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर सपोज हमारे पास दो ब्रांचेस सेम पोजीशन पे आ रही हैं, ठीक है, इसका भी एग्जांपल दिया था लेकिन मैं ओवरऑल एक दफ़ा रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। अगर फॉर सपोज दो ब्रांचेस सेम पोजीशन पे आ रही हैं, लेट सपोज कि ये मिथाइल क्या था, ये इस कार्बन पे के बजाय इस वाले कार्बन पे प्रेजेंट हो, तो ये दो तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों मिथाइल्स की पोजीशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच है वो करीब पड़े। लेकिन अगर दो ब्रांचेस की पोजीशन सेम है तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर सपोज दो ब्रांचेस की पोजीशन सेम है लेकिन उन दो ब्रांचेस के अलावा भी मेरे पास ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक ब्रांच है, यहाँ पे भी एक ब्रांच है और यहाँ पे भी एक ब्रांच है, ठीक है, इन दो कार्बन पे सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे और ऊपर से इस वाले कार्बन पे, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, तीन ब्रांचेस हैं ओवरऑल। तो जब मैं नंबरिंग करूँगी तो मैं यहाँ इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे तो ब्रांचेस सेम पोजीशन पे आ रही हैं। लेकिन जब मैं नंबरिंग करूँगी तो मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगी कि मेरे पास ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं वो करीब पड़े, ठीक है। तो फिर मैं इस तरफ से नंबरिंग करूँगी क्योंकि ये वाला जो मिथाइल था वो भी इस साइड से मेरे पास थर्ड कार्बन पे आ रहा है। और अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करूँगी तो वो फोर्थ कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास नंबरिंग। नंबरिंग में क्या कर रही हूँ, नंबरिंग इस तरफ से बनती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद हमारे पास ये था कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो नाम देंगे किनको, हमारे जो ब्रांचेस हैं उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। ब्रांचेस का नाम किस में लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ मिथाइल है तो यहाँ पे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कोई नहीं होगा, ठीक है। अब जब मैं नाम दूंगी तो मेरे पास क्या है, दो मिथाइल हैं, तो जो है वो नंबरिंग किस तरह से करूँगी, मैं पहले जिस कार्बन पे मिथाइल प्रेजेंट हैं हम क्या करेंगे, उन कार्बन का नंबर लिखेंगे। 2 पे एक मिथाइल है, एक फोर्थ कार्बन पे मिथाइल है, ठीक है, तो मैंने लिखा 2 4 और यहाँ पे ये डैश लगाया, मैंने कहा 2 4 डाई मिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल है ना, तो 2 4 डाई मिथाइल। ये शो करता है कि सेकेंड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे मेरे पास क्या है, दो मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ब्रांचेस की नंबरिंग हो गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने लॉन्गेस्ट चेन को नंबर देना है। ये क्या है, अब जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें क्या है, 6 कार्बन है। जब 6 कार्बन है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेक्स, ठीक है। और क्योंकि इसमें क्या है, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में, तो इट इज़ हेक्सेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 2 4 डाईमिथाइल हेक्सेन। ये ओवरऑल मेरे कंपाउंड का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, नोमेनक्लेचर होती है। मैं कुछ और एग्जांपल्स जो है वो आपको एक दफ़ा समझा देती हूँ और इसके बाद जो है वो मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख दूँगी, जिसको प्रैक्टिस करनी हो वो करे। लेकिन और इसके अलावा ये है कि आप लोग जो है वो बुक्स का जो एंड में प्रैक्टिस दी हुई होती है वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फेडरल में भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिस की, वो कर सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपकी नोमेनक्लेचर क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। एक एग्जांपल है मेरे पास CH3 CH2 C, यहाँ पे लगेगा CH3, ये जस्ट C, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो लगा दिया C2H5 विच इज़ इथाइल, ठीक है। इसको नीचे से भी मैंने लगा दिया C2H5 इथाइल, ओके।
और इसको आगे जो है वो कंटिन्यू किया मैंने यहाँ पे C कार्बन, ठीक है। ऊपर से इट हैज़ ऑल्सो मिथाइल एंड देन मिथाइल CH2CH3, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरे पास ओवरऑल एक कंपाउंड है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका नोमेनक्लेचर देना है, ठीक है। इसका नाम जो है वो देखना है कि क्या होगा। सबसे पहला रूल कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो इथाइल है ना, ये मेरे पास क्लोज स्ट्रक्चर में पड़ा है। अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या था, वो था कि CH3 होगा और इसके साथ इस तरह से ये CH2 जो है वो बॉन्डेड होगा और ये फिर आगे जाके दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा, ठीक है। ये क्या था, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर था। अब अगर हम चाहें तो इस इथाइल को ओपन भी कर सकते हैं और इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि जब भी एक चीज़ बस याद रखनी है, हमेशा जब भी इथाइल सेकंड कार्बन पे आए तो हमने इथाइल के स्ट्रक्चर को ओपन करना है। क्यों ओपन करना है, क्योंकि जब सेकंड कार्बन पे आता है तब जाके वो क्या करता है, वो ओवरऑल चेन का पार्ट बन सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे या किसी और कार्बन पे आता है तो वो चेन का पार्ट नहीं बन पाता। वो हम इसमें देख लेंगे, ठीक है, किस तरह से, ठीक है। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो भी वही होगा, अगर मैं इसे क्लोज करूँ तो भी वैसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थर्ड कार्बन पे ही इथाइल है। लेकिन स्टिल हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए ओपन करने के बजाय हम जस्ट इसके कार्बन को कैलकुलेट करेंगे जब भी हम चेन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, हम देखते हैं कि स्ट्रेट चेन बनती है कि नहीं बनती। लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6, इससे क्या आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें तो 6 कार्बन है, लेकिन और देखेंगे किस तरह से बनता है। अगर हम ऐसे चेन को लें लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 कार्बन है, ठीक है। अगर फॉर सपोज मैं इथाइल को इंक्लूड करूँ इस तरह से, ये इस तरह से मैं चेन बनाऊँ, ठीक है। 1 2 2 कार्बन इसके, 3 4 5 6, ऐसे भी 6 कार्बन आ रहे हैं। इसको भी इंक्लूड करूँ तो वही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने क्या किया, मैं चेन को इस तरह से स्ट्रेट ले सकती हूँ। इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं, ऐसे लूँ भी 6 कार्बन, ऐसे लूँ भी 6 कार्बन। तो मेरे लिए ईजी क्या है कि मैं इसको स्ट्रेट ही लूँ, ठीक है, क्योंकि आगे ब्रांचेस की नेमिंग ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ करनी है। अच्छा, तो ये रहा मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, ये है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ठीक है। अब इस चेन को जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, सेकंड रूल क्या था, नंबरिंग करना, ठीक है। नंबरिंग हम कहाँ से करें, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ तो सेकंड पे ब्रांच आ रही है, फर्स्ट ब्रांच। अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करूँ तो थर्ड पे आ रही है हमारे पास, फर्स्ट दो ब्रांचेस जो है वो थर्ड पे आ रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी कि हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ पे कोई भी फर्स्ट ब्रांच क्या हो, करीब हो, ठीक है। तो नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, थर्ड जो चीज़ थी कि नेम द ब्रांचेज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करेंगे, नाम देंगे ब्रांचेस को, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या है, जो है वो 2 इथाइल पड़े हैं थर्ड कार्बन पे, तो मैं लिखूँगी 3 डाई इथाइल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 2 4 2 2, देखो देखें। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड कार्बन पे, अच्छा एक एक मिथाइल यहाँ पे, 4 पे यहाँ पे 2 मिथाइल हैं, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगी, मैं लिखूँगी 2 4 4 ट्राई मिथाइल, ठीक है। ये मेरे पास है थर्ड रूल जिसको हमने फॉलो किया। लास्ट फोर्थ रूल मेरे पास क्या था कि लॉन्गेस्ट चेन को नाम दें। अब लॉन्गेस्ट चेन में क्या थे, 6 कार्बन थे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेक्सेन, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये है तरीका नेमिंग का। इसके अलावा भी अगर एग्जांपल्स हैं एक दो, मैं वो करवा लेती हूँ और फिर जाके जो है वो हम अल्केन्स को ओवरऑल सही से स्टार्ट करेंगे। इसका कॉमन नेम भी थोड़ा सा देख लेंगे और फिर जो है वो फिर आगे चल के स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। एक और एग्जांपल है मेरे पास, वही इथाइल वाला देख लेते हैं कि जब सेकंड कार्बन पे हो तो क्या करेंगे, ठीक है। ये रहा कार्बन, ये मेरे पास क्या है, C2H5,
ये भी क्या है C2H5 इथाइल, ठीक है। यहाँ पे है CH2 कार्बन, C2H5 C2H5 CH3, ठीक है। अब इसमें मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। वो कैसे करेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट? सबसे पहली चीज़ 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन अब जो है वो 4 इथाइल हमारे पास प्रेजेंट हैं सेकंड कार्बन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रही, सिर्फ हम कार्बन को काउंट करेंगे, ठीक है। लाजमी, अच्छा, ओपन करने के लिए इसलिए बताया था कि स्टूडेंट्स जो है वो भूल जाते हैं उसको, इथाइल के अगर फॉर सपोज C2H5 हो तो वो उसको एक ही कार्बन कंसिडर करके ओवरऑल जो है वो पूरा जो है वो चेन को ही गलत, मतलब उसका ओवरऑल नाम जो है वो गलत दे देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि आप लोग पहले ही ओपन कर लो उस चेन को, ताकि आप लोग इथाइल को ओपन कर लो ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। अब यहाँ पे एक तो स्पेस भी कम है, तो इस वजह से जो है मैं जस्ट जो है वो C2 को काउंट कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर सपोज मैं क्या करूँ, मैं इस तरह से इसको नाम दूँ लाइक दिस, ठीक है। इस वाले इथाइल को इंक्लूड करके मैं इसे बिल्कुल स्ट्रेट ले जाऊँ तो 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहे हैं 6 कार्बन, ठीक है। ऐसे क्या थे, ऐसे थे मेरे पास 5 कार्बन, इस तरह से 6 कार्बन, ठीक है। अगर फॉर सपोज मैं ऐसे करूँ कि इसको ऐसे करके बिल्कुल ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, लाइक स्ट्रेट जाने के बजाय यहाँ से इस तरह से आए, तो काउंट करते हैं कितने कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे 6 कार्बन है। तो मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या आ रही है, इस तरह से आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमेशा नोट करनी है कि चेन जो है वो कंटिन्यूअस हो, चेन ऐसे ना हो, लाइक चेन इस तरह से हो सकती है आपकी, चेन इस तरह से हो सकती है, चेन ऐसे भी हो सकती है, और चेन ऐसे भी हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने ऐसे किया फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, दिस इज़ नॉट द वे टू सिलेक्ट चेन, ठीक है। चेन को कभी भी आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग इनमें से किसी भी तरह से चेन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चेन को हमेशा कंटिन्यूअस रखना है, बीच में इस तरह से ब्रेक्स नहीं मारने, जिस तरह से ये है कि अपनी तरफ से आए और ओवरऑल इस तरह से, ना आपको कभी कोई ब्रांच मिलेगी ना कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। और इट इज़ नॉट द वे टू सिलेक्ट चेन, ठीक है। किसी भी चेन को आप ऐसे कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मैंने इस तरह से इस चेन को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये ओके, दिस इज, अच्छा, ये हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई है, अब क्या करना है, अब हमने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग तो अगर हम इधर से दें भी, थर्ड कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे क्या है मेरे पास, फर्स्ट ब्रांच है। इधर से भी थर्ड कार्बन पे फर्स्ट ब्रांच है। और ये तो कंसेप्ट है कि हम कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं। फिर हमारे पास क्या था कि हमने ये देखना है नंबरिंग, फिर हम उस साइड से देंगे जहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा हों। अगर हम इस साइड से करें भी, 2 ब्रांचेस इधर आ रही हैं, इस साइड से भी 2 हैं, तो वो भी जो है वो दोनों साइड पे इक्वल नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, अब अब क्या करना है, अब क्या करना है, नेम द ब्रांचेस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, इथाइल आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, थर्ड नंबर पे, यहाँ पे क्या है, फिफ्थ नंबर पे। तो क्या करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे डाई इथाइल, ठीक है। अच्छा, फिर लिखेंगे हमारे पास 3 5 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन थे, तो हम लिखेंगे हेप्टेन। ये क्या है, ये है ओवरऑल नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक दफ़ा ये भी बताऊंगी कि अगर नाम हो तो हम इसको जो है वो पूरा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो, और इसके अलावा जो है एक दो एग्जांपल्स उसके देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉमन नेम क्या होता है, अल्केन्स को कॉमन नेम हम कैसे देते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।